ठीक है, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, आपने सुना बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक के साथ इसने क्या सलूक किया। इसके नेगेटिव एटीट्यूड को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इस बात की मैं गुजारिश करता हूं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन? गो अहेड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू देश कौन सा है? आपने जो पूछा वो क्वेश्चन है या फिर कंफ्यूजन है? इंडिया ही है। देखा ना योर ऑनर, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू देश नेपाल है। वहाँ 80% लोग हिंदू और 20% लोग बौद्ध है। और नेपाल दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू देश है। ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता, और उन्हीं लोगों में हमारे लॉयर साहब भी शामिल है। इस केस में तो ये लॉयर वेस्ट है। एक शिक्षक को मारा है बोले जा रहे हैं। क्यों मारा है पहले ये जानिए, उसके बाद किसी का कैरेक्टर डिसाइड कीजिए। विथ योर परमिशन, कैन आई ब्रिंग ए विटनेस? प्रोसीड। योर ऑनर, ये लड़की उस शिक्षक के पास पढ़ने वाली एक स्टूडेंट है। तो मैडम बताइए कि आखिर उस लड़के ने उस टीचर को क्यों मारा था? क्यों शांति, एक हफ्ते से स्कूल में नहीं आ रही हो, क्या बात है? सर, ये अब जवान हो गई है, इसीलिए। हाँ, जवान हो गई है? ऐसे कैसे जवान हुई, बताओ जरा मुझे, बताओ ना। ये तो बताने वाली बात है सर। ना बताने वाली बातें तो बहुत सारी हैं जो मैंने अपने भाई से बताई थी। रो नहीं, तुम जा सकती हो। सो योर ऑनर, आपने खुद उस लड़की की बातें सुनी ना। राजू ने अजय को नहीं मारा, बल्कि अजय राजू को मारते समय इलेक्ट्रिक की पोल से टकरा गया और उसकी जान चली गई। ये रहा उसका सबूत और ये रिपोर्ट। और उस समय अजय शराब के नशे में चूर था। यह है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। बचपन से ही राजू को देखकर अजय मन में जलन, नफरत और ईर्ष्या रखता था। तुझे स्कूल टाइम से देख रहा हूँ मैं। पूरी दुनिया मुझे सलाम ठोकती है और तू मेरे सामने होशियारी दिखा रहा है। ये सब नहीं चलेगा। इसमें नो डाउट। गवाहों का बयान सुनने के बाद यह पता चलता है कि आरोपी एक अच्छा इंसान है, लेकिन इसकी वजह से एक इंसान की जान चली गई। इसीलिए आईपीसी सेक्शन 302, 303 के आधार पर यह अदालत आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। मर्डर करने के लिए चाकू या फिर बॉम्ब से उड़ा देते हैं। अच्छा, तुम्हारी लव स्टोरी का क्या हुआ? कितनी भी अच्छी लव स्टोरी होने दो, अभी तो क्लोज हो गई ना। ऐसे कैसे क्लोज हो गया? भाई के लिए भाभी जिंदगी भर वेट करेगी। 5G जनरेशन है, बड़े बड़े लोगों को लड़कियां हिला डालती हैं। अभी तो ये जेल आ गया है, वो यहाँ थोड़ी रखेगी, सवाल ही नहीं उठता। वो वैसी लड़की नहीं है, वो सच्चा प्यार करती है। सीता माँ की तरह भाई का वो अशोक वन में इंतजार करेगी। उठ जाओ, 6 बज गए हैं। सोए कब है सर जो हम उठेंगे? उठो उठो, बाहर आओ। पिकॉक कितना अच्छा है ना? इसमें एक्साइटमेंट वाली क्या बात है? तुम्हें बर्ड्स पसंद नहीं है क्या? पसंद है। कौन सी बर्ड पसंद है तुम्हें? कौवा। कौवा? कौवा? हाँ। कौवा में ऐसा क्या है जो तुम्हें पसंद है? वो पिकॉक में क्या है? पिकॉक तो अपना नेशनल बर्ड है। और? सिंबल ऑफ डांस। और? और कौवे में कितना स्पेशलिटी है पता है क्या? एक कौवा मरता तो हजारों जम जाते हैं और साथ में रहने की हमेशा सूचना देते हैं। कोयल गाती है, पिकॉक नाचता है, तो कौवा कभी नहीं जलता है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन में हमेशा जीता रहता है। कौवा चिल्लाए तो रिश्तेदार आते हैं। कौवे के बच्चे को कौवा ही प्यार करता है। कौवे का बहुत सारी कहानी है। वहाँ का कौवा यहाँ नहीं आता। झूठा से कौवे को नहीं भगाना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं कौवे के बारे में। बहुत स्पेशल होता है कौवा। कौवे पर जितनी मोरल स्टोरीज बनी है ना, उतनी किसी पे नहीं बनी है। और तो और शनि भगवान का वाहन होता है कौवा, जो शनि भगवान पूरी दुनिया पे नजर रखते हैं। और एक बात बताऊं क्या? मरे हुए पितरों को पिंड देने के लिए कौवे को बुलाया जाता है। ये हम लोग आज भी मानते हैं। ये है कौवे का महत्व। इतनी सारी स्पेशलिटीज है उसमें, इसलिए अपने को कौवा पसंद है। आई लव कौवा। यस, बाय गर्ल्स। इसकी नेगेटिव बातें भी कितनी ज्यादा पॉजिटिव लग रही थी ना। उसमें ऐसा तो क्या है बेटा जो तुमसे भूल नहीं पा रही हो? ये एग्जाम्स क्यों आते हैं? मुझे तो थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? अरे कितना भी पढ़ो तो 100 मार्क्स आएंगे, और 100 मार्क्स आ भी गए तो नो यूज। अमेरिका को कोलंबस ने ढूंढा, फोन ग्राहम बेल ने ढूंढा, बल्ब थॉमस एडिसन ने ढूंढा, फ्लाइट राइट्स ब्रदर ने ढूंढा। जरा सोच, ये सब किसने ढूंढा? मर्द ने ही ढूंढा। औरतों ने क्या किया है बता सकती है? हाँ करेक्ट है।
दुनिया की सारी चीजें तो मर्द की ही खोज है, लेकिन उन मर्दों को जन्म देने वाली एक औरत होती है, वो माँ है। क्या हो गया इसे? इतना इंटरेस्टिंग क्यों हो गया है? मेरे बाद मेरा वारिस यही है। अगले साल से आप लोगों का यही लीडर होगा। आप सबके यहां जमा होने की वजह नारायण का परिवार है। हमारे पूर्वजों से लेकर आज के दिन तक हमारे परिवार वालों ने सभी को लाभ पहुंचाया है, ना कि किसी को नुकसान। बेटा खोने का दुख क्या होता है ये मैं जानता हूं। ऐसा दुख किसी और को ना होने पाए, वो भी हमारे परिवार की वजह से। इसीलिए मैंने एक खास फैसला लिया है। नारायण के बेटे के ऊपर जो मैंने केस फाइल किया है उसे वापस लेना चाहता हूं। इसके लिए आप सबको मेरी मदद करनी होगी।